हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग आज सुबह से जो है लाइव पे लाइव, और आज से नहीं, ये कई दिन से चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि इसको जो है झूठी को कितनी बार लोगों ने बताया था जाके कि ये जो है ठीक नहीं है, इसने किसी और यूट्यूबर के साथ भी ऐसा ऐसा कर रखा है, लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी। ठीक है, अब जिसको कहते हैं ना कि एक बार किसी इंसान को लालच दिया जाता है ना, वो उस लालच में फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। तो उसी तरीके से इसके साथ एक ये गेम खेला गया, इसको लालच दिखाया गया, घर दिखा के, पैसा दिखा के, और ये जो है उस लालच में फंसती चलेगी। अब आप जो भी चीजें देख रहे हैं ना, इस चीज की जिम्मेवार कौन है? सोचिए, इस चीज की जिम्मेवार जो है ये खुद है, कोई दूसरा बंदा नहीं है। और आज जो भी चीजें इसने लाइव में करी, इससे पहले भी एक बार इसने इसी तरीके से जो है ना, पहले भी इस तरीके की लाइव की थी जहां पे जो है मंदिर तोड़ दिया था, और उस मंदिर तोड़ने के बाद से आज तक ये जो है ट्रोल हो रही है। सबको पता है मंदिर तोड़ना, अगर ये चीजें अगर किसी धार्मिक संस्था के पास चली जाती है तो सीधा सीधा केस हो सकता है। फिर भी चलो, इसने किया, सब लोग बोलते हैं किसी ने इस तरीके का इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। लेकिन अभी सही मायने में जो गलत है वो इनकी दीदी है, जो इतने झूठे झूठे एलिगेशन लगा रही है। दूसरी बात कि लीगल जाने की बातें कर रही हैं। भाई किस बात का लीगल, किस बात का? गिफ्ट देने का कौन सा लीगल होता है? कोई अगर आपसे मांगने गया था क्या, या वो आपके घर मांगने आई थी कि भाई मेरे बच्चे का बर्थडे है, या आप मेरे घर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट लेके आना? नहीं, तुम अपनी मर्जी से लेके गए। अगर मैं अपनी मर्जी से किसी के घर गिफ्ट लेके जाती हूँ ना, तो उस चीज का कोई भी लीगल एक्शन या कोई भी कोर्ट केस नहीं बनता है, क्योंकि आप खुद लेके गए हो, आपसे मांगा नहीं गया, उस इंसान ने आपसे मांगा नहीं है। अगर आपसे कोई चीज मांगी है तो उस चीज का जो है, अगर कोई एक्शन होता भी है, लेती भी है, तो उस चीज का आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हो या कोई ऐसे मैसेजेस हो कि जहां पे इसने आपसे ये चीजें मांगी हैं। चीज ये कि क्यों लेके गए इनके घर, सबसे बड़ा सवाल ये। और उसके बाद बहुत सारे लोग जो बता रहे हैं, जो इन्होंने अपने लाइव में बताया इनके पापा को लेके, इसके पापा ने जो है मुझे जो है इस तरीके की बातें करी कि मैं तुझसे जो है शादी कर लूंगा, शादी के बाद जो है एक जो मेरा बीपीएल वाला फ्लैट है मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, शादी करना चाहता हूँ। यार, अगर कोई भी औरत या कोई भी लड़की, सिंगल मदर हो चाहे कोई भी हो, अगर किसी से इस तरीके के साथ अगर कोई किसी के पेरेंट्स बात करते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि शायद वो दोबारा मुड़ के उनके घर जाएगी या उनसे बात भी करेगी। लेकिन ये फिर भी उनसे बातें करती रही। भाई इस चीज के पीछे क्या लालच था? ऐसा आपका ऐसा क्या लालच था कि आप उसके पापा से बातें करते रहे? अगर कोई सही लेडी होती तो जाके उनके घर पे दो चाटे लगा के आती सबसे पहले। ठीक है, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इस उम्र में जो है आके मुझे इस तरीके से गंद बोला है। मानती हूँ कि भाई ये जो झूठी है, गंदे कंटेंट दिखाती है, गंदी चीजें बोलती है, सब चीज अलग है, वहां पे गलत है, बिल्कुल गलत है, हर कोई बोलता है। सपना को जाके अलग अलग जो है बताना कि सपना अब तुम जो है ना अपने सास ससुर को जो है वीडियो कॉल मत करवाया करो, ऐसे मत किया करो, ये चीजें गलत है, इसकी गलत है। लेकिन इस मामले में ये गलत नहीं है। जो लीगल एक्शन जो इसके खिलाफ लिया जा रहा है वो जो है वो गलत है। कल को ये कुछ कर लेती है जिस तरीके से इसने लाइव की है, अगर ये इसको कुछ ना, भगवान ना करे, कोई चीज हो जाए, पहली बात तो इसकी फैमिली भी साथ नहीं रहती, सबको पता है कि इसके भाई की किस कंडीशन में है, वो ठीक नहीं है। हालांकि इसने झूठ बोला अपनी लाइव में आके कि भाई खाना खाने लग गया, वो ऐसा नहीं है, इसके भाई ने सारी अपडेट दे दी है। फिर भी मैं कहती हूँ अगर इसको 1% भी कुछ हो जाए, और इसने अपनी लाइव में बोला कि इस चीज की जिम्मेवार ये होगी। यार किसी का भाई गरीबी देख के कह लो, या फिर किसी को कह लो कि थोड़ी सी वो मेंटल है, सबको पता है कि वो मेंटल है। उसके भाई ने ये चीज बोल रखी है कि उसका तो भाई हम ट्रीटमेंट तक करवा रहे थे, दिल्ली में इसका ट्रीटमेंट चलता था, तो और इनको बहुत अच्छे से पता है कि इसका सब कुछ है ना। फिर उस तरीके, मतलब उस लेडी को इस तरीके से मेंटली हैरेस क्यों किया जा रहा है? पैसे के दम पे, जब पता है कि भाई उसके पास ना तो देने के लिए पैसा है, ठीक है, अगली वो बार बार बोल रही है कि मेरे पास ये गिफ्ट पड़े हैं, वो अपना टॉयज भी खरीद के लाई है, भाई अपने टॉयज ले जाओ, तब भी वो औरत नहीं मान रही, नहीं मैं तो लीगल जा रही हूँ, लीगल जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं बात करूंगी झूठी की, तो झूठी आज तो खुद देख ले कि तेरे सपोर्ट में कौन आया है। तेरे सपोर्ट में या तो कोई रिएक्शन वाला आया है, ठीक है, या फिर तेरा खुद का भाई आया है जिसको तू इतना गंदा गंदा सोशल मीडिया पे बोलती है। और आज के टाइम में ना, मैं कहती हूँ सिर्फ अपना परिवार ही अपना परिवार होता है, दूसरा इंसान नहीं होता। चाहे आपका कोई कितना ही भाई कितना ही बहन बन के आ जाए, अपने खून के रिश्ते ही वही होते हैं, और इसको ये चीज समझनी पड़ेगी। जैसे ही जब ये लाइव हो रही थी ना, तो इसके भाई ने क्या किया, फटाफट से जो सामने इसकी फ्रेंड रहती है किरण, उसको इसके घर भेजा। अदरवाइज तो वो बच्चा पता नहीं कहाँ बाहर था, बंद करके आई हुई थी, तो उसने जाके फटाफट से उसको भेजा है, तब भी वो आई। नहीं तो उसको सपने नहीं आ रहे थे कि ये अपना सर फोड़ रही है, परात उठा के सर में परात मारी, परात भी टेढ़ी हो गई। बताओ, मतलब सोचो यार,
ठीक है। तो इसके भाई ने फिर एक कम्युनिटी भी डाली लोगों के लिए, क्योंकि उसको पता है कि ये क्या हरकतें कर रही है। उसने डाला, उसने लिखा, डोंट वरी गाइज, मैंने किरण को भेज दिया था ड्यूरिंग हर लाइफ विहान की टेक केयर करने के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड हर सिचुएशन राइट नाउ। वो कह रहा है कि मुझे अच्छे से पता है कि इस टाइम पे क्या सिचुएशन है वहां पे। एटलीस्ट अब उसको फील होगा जब किसी पे फेक एलिगेशन लगाते हैं तो कैसा फील होता है ना, क्योंकि इसने अपने भाई पे एलिगेशन वगैरह लगाए थे उस टाइम पे। ये कम नहीं है बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि ये कम है या वो है। वो फिर भी चुप बैठ गया था, उसने आके फिर भी कुछ नहीं बोला। तो इसीलिए उसने ये लाइन लिखी है कि अब इसको फील होगा ना कि झूठे एलिगेशन, जब तेरी दीदी जैसी है ना, बहन जैसी जो दीदी थी, उसने अब झूठे एलिगेशन लगाए कि अब 35,000 रुपए दे, 7,000 के कपड़े थे, 12-13,000 के ये खिलौने लाई थी, ये दे वो दे, और जब अच्छे से सोशल मीडिया पे धज्जियां भी उड़ा दी, अब तो फील होगा कि कौन अपना है कौन पराया है। बाकी उसने आगे अपने भाई की जो हेल्थ कंडीशन है उसके बारे में बताया है कि बाकी अभी भाई की हेल्थ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। वी हैव शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली, जल्दी आप सबको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगी। मेरा मैटर अलग है, वो सब भी क्लियर करूंगा विद प्रूफ्स एंड फैक्ट्स, बट जब तक मेरी प्रायोरिटी मेरा भाई है तब तक आप सबसे उम्मीद करूंगा सच का साथ देना। तो फिर भी कहूंगी कि इसका भाई जो है इससे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सच में ही मेंटली डिस्टर्ब है, ये कोई मतलब झूठ वाली बात नहीं है। और अभी जो भी इसने लाइव में किया है ये डर गई है, ठीक है, क्योंकि सामने वाला इंसान जो है लीगली जा रहा है और इसके पास इतनी पावर नहीं है कि ये लीगल एक्शन जो है उसके खिलाफ ले या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे और दुनिया भर के उस चीजों में आपको पता है कितना पैसा खर्च होता है। इसलिए इसने लाइव किया कि शायद वो रुक जाए, और उसको रुकना भी चाहिए। तभी कोई कुछ इसने गलत नहीं बोला था अपनी लाइव में। जब इसने लाइव की थी, मैंने 2 वीडियो बनाई थी, सब लोग पूछ रहे थे इसने लाइव में क्या बोला है, तो इसने सिर्फ यही बोला था कि सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने क्या दिया, तो मैं बता देती हूँ, 1200 से 1300 रुपए के मैंने कलर्स दिए थे, और एक मेरा जो है कुकर था, आई थिंक वो इलेक्ट्रिक कुकर था शायद, वो 7,000 रुपए का कुकर था, वो कुकर मैंने इनको गिफ्ट में दिया है। बस उसी बात पे ये बवाल हो गया कि तुमने ये चीजें दिखाई तो दिखाई कैसे, पैसे कैसे बताए, अब मैं लीगल एक्शन लूंगी, अब मैं ये करूं। चीज ये कि उन्होंने बोले कि तुमने ये कैसे बता दिया कि मुझे जो है अडॉप्ट किया गया है, तुम्हारा कैसे राइट बनता है ये चीजें बताने का। अरे भाई, उससे पहले तो तुम भी बता चुकी थी सोशल मीडिया पे, लाइव में कितनी बार बता चुकी थी कि भाई ऐसे ऐसे चीज हैं, रोज मेरे घर में लड़ाइयाँ होती हैं, मुझे ये लोग लाए थे, फिर ऐसे शादी करी, सारी राम कहानी तो खुद की लाइव में बता रखी है, तो दूसरे इंसान को क्यों ब्लेम कर रही हो। अब पैसे देने की तो ये बिल्कुल बात सच है कि जहां भाई तुमने भी खाया वो पैसे भी उसको गिनवा दिए, वो क्यों देगी, उसके उससे सिर्फ उसी के पैसे ले लो ना खाने के, है ना। और जो ट्वाइस लेके आए थे वो अगली ट्वाइस के बदले ट्वाइस दे रही है, और इतने के वो कपड़े नहीं थे, वो कह रही है मेरे बच्चे किन्ने इतने कपड़े पहने नहीं, मैं तुम्हें धोके वापस देती हूँ, ले लो। और रही बात नाइट सूट की, नाइट सूट के बदले भी उसने बोला कि ये दे दूंगी वो दे दूंगी, और अपने चैनल का प्रमोशन कराया। सबसे बड़ी बात, उनके घर आई, उनके चैनल का प्रमोशन हो गया, उसके बाद बहुत सारे जो है इनके सब्सक्राइबर्स गेन हो गए। ये सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं, ये कहाँ से हुए हैं, ये उसी के चैनल से ही तो आए होंगे। अगर उनके हेटर्स हैं, कोई भी हैं कि सुनने आए कि भाई लड़ाई क्या हो गई इनके बीच में, है ना, पहले तो नहीं थे इनके इतने सब्सक्राइबर, जैसा कि झूठी ने लिखा भी था अपनी कम्युनिटी में। देखिए झूठी की बात ये गलत है कि मेरे को कुछ भी नहीं पता था इनके बारे में, कुछ भी, इनको सब पता था, ठीक है। वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो इन्होंने लालच किया और आज ये फंसी हैं इसी लालच में। इनको सब पता था, जाके नीचे जो है लोग कमेंट भी करते थे, इनको लखनवी गर्ल रुचि वाला पता था, अभी वो भी लाइव आई थी, वो भी साफ बता रही थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए कि भाई किसी को लूटने पाटने वाली चीजें, पहले लालच दिखा दो फिर लड़ाई करके बोलो मेरा ये दे, मैं केस करने जा रही हूँ, ये गलत है। और यहाँ पे सभी लोग बोल रहे हैं कि इस टाइम पे जो इनकी दीदी है वो बिल्कुल गलत है। गाइस, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके बताएं। आपको क्या लगता है कि झूठी अपनी जगह सही है या फिर उसने वो गलत है। तो जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन की प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।